राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राधा का संसार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 12 फरवरी 2026 और आज जो है एकादशी प्रारंभ 12:22 पर हो जाएगा। तो आज हम लोग को एकादशी के पहले का कुछ नियम फॉलो कर लेना है। जैसे एकादशी का कुछ नियम जो है 12:22 पर एकादशी शुरू हो जाएगा, इसीलिए इस दिन 12:22 के बाद चावल का सेवन बिल्कुल ना करें, पूर्ण ब्रह्मचर्य का पालन करें और जो है मिथ्याचार ना करना और सात्विक भोजन ग्रहण करना, ये सब तो नियम में है ही है। कल इस वीडियो हम इसलिए बना रहे हैं कि कल जो एकादशी है उसका नाम है विजया एकादशी, जो कब है 13 फरवरी 2026 को। विजया एकादशी का एक विशेष विधि है, जिस विधि से अगर विजया एकादशी का पूजन आप करते हैं तो विजया एकादशी का व्रत आपका हर मनोकामना जो बहुत दिनों से पूरा करने का कोशिश में लगे हैं लेकिन वो पूरा नहीं हो पा रहा है, तो वो जरूर पूरा होगा। इसीलिए बोल रहे हैं ये वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, कि एक पॉइंट भी आपको छूटे ना। और वीडियो लंबा नहीं है तो लंबा होगा भी नहीं और करेंगे भी नहीं, तो जिससे आप लोग कोई मतलब आप लोग को नहीं प्रॉब्लम होगा कुछ भी। वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिए। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे ही अच्छा भक्ति विषयक वीडियो पाने के लिए। तो चलिए ज्यादा बात ना करते हुए बताते हैं विजया एकादशी का वो विशेष विधि क्या है, जिस विधि से अगर आप पूजा करेंगे तो आपका जो मनोकामना है, जो संकट है, जो प्रॉब्लम है, वो जरूर पूरा हो जाएगा। विजय प्राप्ति आपको होगा, जिसको आप पाने के लिए बहुत दिन से नहीं कर पा रहे, या आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है वो भी जो है, या जो बोलता है ना हमारे जीवन में कोई नौकरी नहीं मिल रहा है, स्टूडेंट्स के लिए बोल रहा है नौकरी नहीं मिल रहा है, और कोई चीज कोर्ट केस मामला बोला जाता है, और जमीन का कोई प्रॉब्लम या कोई और भी कोर्ट केस चल रहा है, तो सब चीज में आपको सफलता मिलेगा अगर आप इस विजया एकादशी का व्रत इस विधि से कर लिए तो। क्या है विधि, देखिए विजया एकादशी का एकादशी का व्रत दशमी से शुरू होता है, तो दशमी के दिन आपको सात्विक भोजन जो बोला जाता है, सात्विक भोजन ग्रहण करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। और दशमी के दिन ही रात में एक चौकी पूजा रूम का साफ सफाई करके एक चौकी बिछा के रखिए, उसमें पीला आसन बिछा के रखिए, उसमें श्री लक्ष्मी नारायण जी का विग्रह या श्री प्रभु श्री विष्णु का विग्रह या फोटो आपके पास जो है वो स्थापन कीजिए, और उसके सामने में एक कलश रखिए, जो सोना का हो सके तो अच्छा है, नहीं तो चांदी का, नहीं तो मिट्टी का भी चलता है। मिट्टी का कलश भी रखिए, क्योंकि मिट्टी को भी सोना जैसा ही मूल्य दिया जाता है, इसलिए मिट्टी का बर्तन को बहुत ज्यादा वैल्यू है। तो मिट्टी का कलश लीजिए, उस कलश को पीला रंग से रंग दीजिए, और उस कलश का पहले से अगर कर दीजिएगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए बोल रहे हैं कि दशमी के रात को ही करके रखिए, और पीला रंग से रंग दीजिए। आम्र पल्लव जिसमें 5 पत्ता या 7 पत्ता हो वो रखिए, आम्र पल्लव रखिए, गोटा नारियल रखिए, और एक पीला कपड़ा रखिए। ये सब कुछ आप व्यवस्था कर लीजिए। और एकादशी के दिन आप क्या, और थोड़ा सा पंच अनाज जो बोला जाता है, जौ धान, जो पंच अनाज के ऊपर जो कलश रखा जाता है वो चीज कीजिए, और गोटा कुछ साबुत जौ भी रखिएगा। अब उसके बाद आपको क्या करना है कि विजया एकादशी के दिन सुबह सुबह जब ब्रह्म मुहूर्त में जग के आपको घर का साफ सफाई करके पूजा रूम का साफ कर लिए। अब जहां आप पीला आसन पीला चौकी बिछा कर रखे हैं वहां पर भगवान का विग्रह को जो रखे हैं फूल माला से सुंदर से सजाइए। विग्रह है तो अगर आप जैसे स्नान श्रृंगार कराते हैं तो स्नान और श्रृंगार सेवा कर लीजिए, माला सुंदर सा पहने, तुलसी का माला अर्पण कीजिएगा, लेकिन तुलसी एकादशी को नहीं तोड़िएगा, तुलसी पहले से तोड़ के रखिएगा, माला बना के भी रख सकते हैं। अगर आपके पास ऐसे शुद्ध फ्रिज है तो फ्रिज में रख सकते हैं, ऐसा जो कपड़ा भिगा के भी रखा जाता है तो भी सही रहता है, खराब एक दिन में नहीं होता, सूखता नहीं है एक दिन में। उसके बाद तुलसी का माला अर्पण कीजिए या फूल का माला अर्पण कीजिए, चरणों में तुलसी चंदन अर्पण कीजिए, और भोग सामग्री में फलहारी भोग रखिए। अब क्या करना है, आपको पंच अनाज ऐसे नीचे रखना है, और जो पीला रंग से आप रंगे हैं वो लोटा को आपको रखना है, घट को आपको रखना है, मिट्टी का या जो
भी आप रखे सोना चांदी का रखना है, उसमें जल भरना है, उसमें सुपारी रखना है, अक्षत रखना है, सिक्का रखना है। सब कुछ रखने के बाद उसके ऊपर पल्लव जो बोला जाता है आम्र पल्लव, जो 7 पत्ता या 5 पत्ता वाला हो, आम्र पल्लव रखना है। वो साबुत एकदम होना चाहिए, सब चीज शुद्ध होना चाहिए। और उसके बाद नारियल को पीला कपड़ा में लपेटिए और उसमें कलावा बांधिए और नारियल को रखिए ऐसे करके, जिसका जटा ऊपर तरफ हो नारियल को रखिए। उसके बाद आप जो है कुछ जौ एक अच्छा से धो लीजिए और एक पात्र में कुछ जौ रख करके भगवान का चरणों के सामने रखिए। और अब आप हाथ में फूल जल सब कुछ लेकर संकल्प कीजिए, हे प्रभु श्री विष्णु, आज मैं विजया एकादशी का व्रत कर रही हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा गोत्र ये है, मेरा ये संकट है, उसमें हम बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो प्रभु आप कृपा करो, मेरा व्रत को आप ग्रहण करो और मुझे इस चीज में सक्सेस दिलाओ करके आप इस संकल्प का जल प्रभु के चरणों में दीजिए। उसके बाद आप जो पंचदेव का पूजन कीजिए और कुछ ग्रंथ पठन, गुरु मंत्र हो गया है तो गुरु दीक्षा लिए है तो गुरु मंत्र का जप कर लीजिए और धूप दीप आरती बहुत सुंदर से आरती गान कीजिए, कुछ ग्रंथ पठन कीजिए, नाम जप ज्यादा से ज्यादा कीजिए, दिन भर प्रभु का नाम जप कीजिए। शाम के समय फिर भी एक बार फिर से नहा लीजिए या इतना तक नहा लीजिए, शुद्ध वस्त्र पहनिए, पीला रंग का वस्त्र पहनेंगे तो अच्छा होगा, पीला रंग का वस्त्र पहनिए। उसके बाद प्रभु के सामने धूप दीप आरती भोग सेवा सब कुछ कीजिए और करना है आपको रात भर जागरण। उस घट के अखंड दीप एक सुबह में पूजा के समय ही जला लीजिएगा, जो रात भर जलते रहेगा। टाइम टाइम पर उस पर तेल डालते रहिए या जो भी घी से आप जलाए हैं तो घी डालते रहिए। और उसके बाद आपको उस जगह में बैठ करके रात भर आपको नाम जप करना है या कोई अच्छा ग्रंथ जो होता है ग्रंथ पठन करना है। भागवत जी आपके पास है तो भागवत जी का पठन कर सकते हैं और रात भर भजन गाना है, भजन सुनना है, रात भर आपको प्रभु के सामने ऐसे आराधना करना है। सुबह में जो पारण का समय है 14 फरवरी को जो 7:16 से ऐसा ही कुछ 9:32 तक जो पारण का मेन समय है, सुबह में 7 बजे से 9 बजे तक के अंदर, तो उस समय में आपको क्या करना है, नियम से ठाकुर जी के लिए मैंने स्नान करके शुद्ध होकर ठाकुर जी के लिए कुछ भोग बनाइए, हो सके तो खीर का प्रसाद बनाइए, ब्राह्मणों को कुछ अर्पण कर दीजिए, कुछ सेवा ब्राह्मण के लिए दान दे दीजिए और खुद भी प्रसाद ग्रहण करने से पहले आप उस टाइम के अंदर में क्या कीजिएगा, उस जो कलश आप बैठा है कलश को ले जा करके कोई पवित्र नदी में उसको आप विसर्जन कर दीजिए। उस कलश का विसर्जन कर नारियल को बांध के आप अपने पास रख लीजिएगा या विसर्जन भी आप कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान देना ना भूलिएगा। अगर आपका पूजा ब्राह्मण कराते हैं तो ब्राह्मण को तो देंगे ही, और अगर नहीं भी कराते तो कोई भी जगह में ब्राह्मण को दान दीजिए। लेकिन इस सब बात में एक चीज याद रखिएगा, पारण आपको जो 7 से 9 बजे के 9:30 बजे के अंदर पारण का समय है उसमें आपको पारण जरूर करना है। तो इस समय का हिसाब को लेकर के आपको सब कुछ करना है। और इस विधि से अगर आप विजया एकादशी का व्रत करते हैं तो आपको जो भी बहुत दिनों का आपका प्रॉब्लम है, जो चीज आप पाना चाहते हैं आपको सफलता नहीं मिल रहा है, वो अवश्य मिलेगा। क्योंकि राजा राम ने क्या किए थे, वनवासी राम जब बने थे और सीता जी का हरण हो गया था, तो रावण को हराने के लिए, रावण से विजय प्राप्त करने के लिए एक ऋषि थे। वो ऋषि ने रावण को बोले थे कि विजय एकादशी का व्रत करने के लिए और इस विधि से करने के लिए, इस विधि से प्रभु श्री राम ने विजय एकादशी का व्रत करके समुद्र पर से समुद्र का सेतु बंधे थे एवं लंका जा करके रावण को पराजित करके विजय प्राप्त किए थे। इसीलिए इस एकादशी का नाम भी है विजय एकादशी व्रत, क्योंकि इस एकादशी का व्रत का प्रभाव से प्रभु श्री राम को विजय मिला था, इसलिए इसका नाम पड़ा विजय एकादशी व्रत। तो जरूर से जरूर आप लोग अगर चाहते हैं तो जरूर ये नियम विधि फॉलो कर सकते हैं। अगर आप लोग उतना आप लोग का नहीं है, जैसे हर बार आप एकादशी व्रत करते हैं प्रभु के लिए, वैसे करेंगे तो नॉर्मली जैसे आप व्रत करते हैं वैसे आप व्रत कर सकते हैं। राधे राधे, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए। हरि बोल, हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री मैया, जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय लाडली जी, जय श्री जी।